एक हिमालयन झील जहां 300 से भी ज्यादा स्केलेटन एक साथ तैरते हैं। स्कल्स बिल्कुल इंटैक्ट। साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्ट किया, कुछ इंडिया के थे और कुछ मेडिटेरेनियन से। दो अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग एक ही मोमेंट में कैसे मरे? क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या कुछ ऐसा जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई? तो चलिए जानते हैं क्या है सच इस लेक का। मैं हूं नरेटो सान और ये है रूपकुंड, द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। ब्रिटिश सोल्जर्स को हिमालय के एक रिमोट कॉर्नर पे पेट्रोल करते वक्त एक फ्रोजन झील मिली, रूपकुंड। 16,000 फीट की हाइट पर जब बर्फ पिघली तो पानी के नीचे से कुछ व्हाइट शेप्स तैरते हुए दिखे। पहले लगा शायद पत्थर है, पर जब पास गए तो सांस रुक गई। ह्यूमन स्कल्स, डजन्स ऑफ देम। फिर मिले रिब्स और फीमर्स, हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां। 300 प्लस स्केलेटन्स एक दूसरे के ऊपर, जैसे सब एक साथ गिर गए हों। पहले ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जापानी सोल्जर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि ये हड्डियां 1000 साल से भी पुरानी हैं। कुछ स्कल्स पर डीप क्रैक थे, जैसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से उन्हें मार पड़ी हो। रिब्स फ्रैक्चर्ड थे, पर बोन्स परफेक्टली प्रिजर्व्ड, आइस कोल्ड पानी में। और फिर मिले आर्टिफैक्ट्स, लेदर शूज, वुडन बैंगल्स, आयरन स्पेयर हेड, बम्बू स्टिक्स। ये कोई मॉडर्न आर्मी नहीं थी, पिलग्रिम्स थे, ट्रैवलर्स शायद। फैमिलीज भी थी, वुमेन, मैन और बच्चों तक के बोन्स मिले। पर सवाल यह है कि 16,000 फीट की डेडली हाइट पर इतने सारे लोग एक ही मोमेंट में कैसे मरे? और उससे भी बड़ा सवाल कि ये सारे लोग जा कहां रहे थे? लोकल लोगों से पूछने पर उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक राजा की कहानी। 9th सेंचुरी में कन्नौज का राजा जस धवल एक पिलग्रिमेज में निकला नंदा देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं हो रही थी। पर यह कोई ऑर्डिनरी यात्रा नहीं थी। राजा अपने साथ लाया डांसर्स, म्यूजिशियंस, वाइन, जैसे कोई सेलिब्रेशन हो। 16,000 फीट की सेक्रेट चढ़ाई और वो नाच गाना करता रहा। उसकी बीवी बलबा रानी पूरे मन से यात्रा कर रही थी, पर राजा वो नाचता गाता, शराब पीता और आगे बढ़ता। पर जब वो वेदनी बुग्याल पर पहुंचा तो आकाशवाणी हुई, तुम एक अच्छे काम के लिए आए हो, ये सब बंद कर दो। पर राजा ने नहीं सुनी और फिर बिजली गिरी। डांसर्स पर, सोल्जर्स पर 3 बड़े होल्स बन गए जमीन में, और आज भी वो होल्स रूपकुंड ट्रैक पर दिखाई देते हैं। और तब राजा को थोड़ा होश आया, वो आगे बढ़ने लगा फेथफुली। पर जब राजा रूपकुंड पहुंचा तो आसमान अचानक से काला हो गया और फिर शुरू हुआ एक हिल स्टॉर्म। पर यह नॉर्मल नहीं था। बर्फ के बड़े बड़े गोले, क्रिकेट बॉल से भी बड़े, आसमान से सीधा उनके सर पर लगे। सोल्जर्स ने राजा को बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को एक शील्ड की तरह बना लिया, लेकिन एक एक करके सब गिर गए। 300 से ज्यादा लोग एक ही मोमेंट में मारे गए और उनके सर पर डीप क्रैक्स, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स को उन ह्यूमन स्कल्स के ऊपर मिले थे। राजा बच गया, वो वापस गया। और आज हर 12 साल में नंदा देवी राजजत यात्रा होती है, वही रूट, पर अब रिस्पेक्ट के साथ, शांति के साथ। क्योंकि रूपकुंड याद दिलाता है कि पवित्र स्थानों पर एरोगेंस की कीमत मौत है।